नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम दैनिक जीवन में विज्ञान के अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे दैनिक विज्ञान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपयोगिता। मतलब साइंस में टेक्नोलॉजी का क्या योगदान रहा है। ठीक है, तो ये आज हम देखने वाले हैं और यह आपके काफ़ी काम आने वाला है। आपके लिए एक कॉन्सेप्ट मैं तैयार कर रहा हूँ, मतलब बिल्कुल बेस की तरह तैयार कर रहा हूँ। पहले भाग में मैंने आपको बताया कि दैनिक जीवन में विज्ञान के क्या क्या लाभ होते हैं। आज मैं विज्ञान से प्रौद्योगिकी को जोड़ने वाला हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। विज्ञान के नियम का उपयोग करके मनुष्य ने कार्य को सरल बनाने के लिए रेलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि जैसे साधन विकसित कर लिया है। यही क्या है दोस्त, प्रौद्योगिकी है। हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में, हमने पढ़ा था कि जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है ना, वो विज्ञान है। लेकिन उसी जिज्ञासा का प्रयोग करके क्या करा भाई मानव ने, सरल तरीके से रेलगाड़ी बना दी जिससे यात्राएं आसान हो गई। ट्रैक्टर का निर्माण कर दिया जिससे खेती करना आसान हो गया। और भी काफ़ी सारे साधन हैं जो विकसित किए। ये सब क्या है दोस्त, यही प्रौद्योगिकी है। आप देख सकते हैं यहाँ भी है, विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही क्या है दोस्त, प्रौद्योगिकी है। आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि विज्ञान का ही प्रयोग करके प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास करना ही क्या है दोस्त, प्रौद्योगिकी है। अब आप देख सकते हैं कि पुराने टाइम में हम लोग क्या करते थे भाई। पहले टाइम में क्या होता था, लोग एक दूसरे का हाल जानने के लिए संदेशवाहक, पत्र, टेलीग्राम या प्रशिक्षित कबूतरों द्वारा संदेश भेजा करते थे। लेकिन इनके द्वारा आपने देखा था कि पुराने टाइम में वाले फ़ोन मिला करते थे। अब इनकी जगह और डिजिटली डिजिटली जो आइटम है वो ले रहे हैं। फैक्स मशीन के माध्यम से हम पहले ये सब क्या होता था दोस्त, यही कार्य नहीं किए जाते थे। ठीक है, पहले कबूतर की सहायता ली जाती थी, लेकिन जैसे जैसे आधुनिकता का दौर आया वैसे टेलीफोन आया, फैक्स मशीन आई। ठीक है, इसी प्रकार से क्या हुआ, आधुनिकता में हम परिवर्तित होते रहे। आप देख रहे हो ये नया डिजिटली क्या है, वो संदेशों को भेजने के लिए टेलीफोन का निर्माण किया गया। हमारे आज हाथ में फ़ोन है, हम फ़ोन के माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम इजीली भाई किसी को भी ईमेल भेज सकते हैं। गांव में क्या है, गांव में पीसीओ हो गए हैं। ठीक है, आईएसडी व्यवस्था द्वारा संसार के किसी भी कोने में हम संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, यही क्या है, प्रौद्योगिकी है। ये किससे है, विज्ञान से ही उत्पन्न चीज़ें हुई हैं। अब आपने देखा होगा कि कंप्यूटर के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं भाई। पहले हम जो संगीत सुना करते थे वो किस प्रकार सुना करते थे, शतरंज या चौपाल वगैरह ये जो चलती थी, घुड़सवारी, पहले ये सब हुआ करता था। ढोलक होते थे, संगीत वाद्य में होते थे, वाद्य यंत्र होते थे, उनके द्वारा संगीत सुना जाता है। लेकिन आज क्या है, आज हमारे टाइम हमारे पास क्या है भाई, फ़ोन है, लैपटॉप है, ठीक है, पैड है। इनके द्वारा हम संगीत भी सुन सकते हैं। ए टू जेड जो भी हमें करना है वो इनके माध्यम से हम इजीली कर सकते हैं। हम मिनटों में आज भारत में बैठ के अमेरिका में भी ईमेल भेज सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो यही सब क्या है, यही आधुनिक विज्ञान है, प्रौद्योगिकी की देन है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो दोस्त आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में भी पहले पारंपरिक साधनों जैसे खेत जोतने के लिए हल बैल, सिंचाई के लिए डेकली, रहट आदि का प्रयोग किया जाता था। इन साधनों के प्रयोग से पर्याप्त उपजाऊ भूमि उपलब्ध होने पर भी खदान का उत्पादन क्या था दोस्तों, बहुत कम था। ठीक है, इसके विपरीत आज के वैज्ञानिक युग में कृषि के क्षेत्र में अनेक आधुनिक एवं सुविधाजनक यंत्रों का प्रयोग होने लगा। और ये यंत्र कौन कौन से हैं, ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, हार्वेस्टर है, डीजल के पंप सेट है, ट्यूबवेल आदि हैं, जिनका आधुनिक कृषि के क्षेत्र में काफ़ी योगदान लिया जा रहा है। अब खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्नत प्रकार के संशोधित बीज हैं, यूरिया, सुपर फास्फेट जैसे रासायनिक उर्वरकों का क्या होता है दोस्त, प्रयोग होता है, जिससे भूमि को उपजाऊ बनाया जाता है। गन्ने काफ़ी अच्छी प्रकृति का हमें प्राप्त होता है। अब हम
खदान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं। ये सब क्या है दोस्त, हरित क्रांति के द्वारा संभव हो पाया है। अब आप देख सकते हैं हमारा खेत है भाई, यहाँ पर किसान ये क्या कर रहे हैं, हमारे अन्नदाता हैं भाई हमारे प्यारे भारत के, ये इतनी मेहनत करते हैं। ये सब क्या था, पहले हाथों के द्वारा ही होता था, बैलों के द्वारा होता था, रहट के आदि के प्रयोग के द्वारा होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आधुनिकता आ गई है। ये सब किसकी देन है दोस्त, दैनिक जीवन में विज्ञान के प्रयोगों के द्वारा प्रौद्योगिकी की स्थापना के माध्यम से यह सब हो पा रहा है। आप देख सकते हैं आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को ही हरित क्रांति कहते हैं। आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है भाई, हरित क्रांति के जनक भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जरा। ठीक है, ये पॉइंट आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। अब आप देख सकते हो अब क्या हुआ है भाई, कृषि उपकरणों, आधुनिक कृषि उपकरण आ गए हैं। अब देखिए, आप देखिए क्या हो रहा है, कुछ भी डाल लो, ये यूएसए का है। यूएसए में इस यंत्र के द्वारा क्या हो रहा है भाई, वहाँ पर काफ़ी एकड़ों में जो है ना, वहाँ जमींदार के टाइप में खेती है, वहाँ 500 एकड़ ज़मीन है भाई एक एक व्यक्ति पे। वो हेलीकॉप्टर से वहाँ बौछार करता है, मतलब पानी डालना होता है उसे, जो भी चीज़ करनी होती है वो इस प्रकार से करता है। आप देख सकते हो कितना आधुनिक यंत्र है ये, पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक। इससे क्या हो रहा है भाई, खेतों के ऊपर वो डाला जा रहा है, आप साथ समझ सकते हो, गेहूँ के ऊपर या कुछ भी हो, कुछ ना कुछ रासायनिक पदार्थ डाला जा रहा है। तो इतनी आधुनिक कृषि भाई विकसित देशों में हो चुकी है, लेकिन विकासशील देश भी उसके पीछे पीछे प्रगति कर रहे हैं। अब कृषि के क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियाँ हुई हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, फसल उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से है। नीली क्रांति दोस्तों मत्स्य उत्पादन से है। क्वेश्चन बनता है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, मतलब तो मत्स्य उत्पादन से है। ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक कहलाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, तो कौन है दोस्तों, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी हैं। अब हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्त देखते हैं औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति किस प्रकार से हुई है। आज हमारे देश में छोटी छोटी मशीनों से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण हो रहा है, रेल इंजन हो या हवाई जहाज, ठीक है, छोटे वाहन हो या बड़े जलपोत, उत्पादक मशीनें हो या मशीनों को तैयार करने वाली बड़ी बड़ी भारी मशीनें, सब हमारे देश में बनने लगी हैं। ठीक है, तो लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बी, विविध प्रक्षेपास्त्र, विमान वेदी तोहफे, टैंक आदि के निर्माण में हम आत्मनिर्भर हैं। रेडियो, टैप रिकॉर्डर, टेलीविज़न आदि मनोरंजन के साधनों के निर्माण में स्वदेशी टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत अग्रणी राष्ट्र की भूमिका निभा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में भारत का स्थान विश्व के 6 प्रमुख राष्ट्रों में है। आप आशा कर सकते हैं कि हम विकासशील हैं अभी और हम विकसित देश की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जनसंचार क्षेत्र में क्रांति किस प्रकार हुई है। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा मतलब ईमेल, इंटरनेट का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है। इससे जनसंचार क्षेत्र में क्रांति आ गई है। कंप्यूटर, ईमेल और इंटरनेट क्या है इसके बारे में जानते हैं। ये आपकी सूचना तकनीकी में भी दोस्तों बहुत काम आने वाला है। कंप्यूटर क्या है, ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे अनेक उपयोगी और जटिल कार्य सरलता से संपन्न किए जाते हैं। व्यापक स्तर पर कंप्यूटर का प्रयोग रेल आरक्षण, आंकड़ों का रखरखाव, गणना, टाइप आदि अनेक प्रकार के कार्यों में किया जाता है। ठीक है दोस्त, ये पॉइंट याद रखना। इंटरनेट क्या है, यह कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़े जाते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। दोस्तों आपसे क्वेश्चन बनेगा कि इंटरनेट क्या है, तो टेलीफोन लाइन की सहायता से ही जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं। अब हम ईमेल के बारे में पढ़ते हैं कि ईमेल क्या है। दोस्त ईमेल के बारे में देखते हैं। यह कंप्यूटर इंटरनेट आधारित संचार की महत्वपूर्ण युक्ति है।
इसके द्वारा कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से अन्य देशों के कंप्यूटर को सूचना संदेश का आदान प्रदान किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि आज हम यहाँ पर बैठे हुए कोई से भी, अगर हमें यूएस से है, यूके है, सही है, साउथ कोरिया है, जापान है, कनाडा है, अगर कहीं भी हमें कुछ संदेश भेजना है तो हम तुरंत ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल इसे बोला जाता है। सबकी आजकल ईमेल आईडी भी है, आप सब भी जानते होंगे, ठीक है। आदि का आदान प्रदान हम आसानी से कर सकते हैं। यह एक देश से दूसरे देश को संदेश भेजने का सबसे सस्ता साधन है, ठीक है दोस्त। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड आप देख सकते हैं। आज आपको इस चित्र से कितनी सारी वो मिल रही होगी। अब क्या होता है, अमेजोन है, सबके फ़ोन में होता है भाई, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है दोस्त, कोई भी ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है। ये सब क्या है, आज संचार के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की ही देन है, जो हम घर पर बैठे कोई भी सामान उत्पन्न कर सकते हैं। अगर हमें कोई बुक, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमें वही दिल्ली से कोई बुक मंगानी है, ठीक है, तो वो ईमेल के थ्रू, ईमेल के माध्यम से भी हम मतलब उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या डायरेक्ट ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर उसे बुक को वे भी कर सकते हैं और वो कुछ दिनों के अंदर आपके पास आ जाती है। ये सब क्या है दोस्त, एक प्रौद्योगिकी है, विज्ञान के माध्यम से प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ही विकास है। मोबाइल फ़ोन, दोस्तों मोबाइल फ़ोन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मोबाइल फ़ोन का जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यह टेलीफोन की तरह ही बात करने के अलावा कई अतिरिक्त सेवाओं के लिए प्रयोग होता है, जैसे संदेशों के आदान प्रदान के लिए एमएमएस, एसएमएस, गेम खेलने के लिए, आवाज़ को सुरक्षित रखने के लिए वॉइस रिकॉर्डर भी होता है, वीडियो बनाने में देखने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए, अपनी भौगोलिक स्थिति जानने के लिए, जीपीएस, बैंक द्वारा पैसों का स्थानांतरण आदि करने के लिए मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करते हैं। आपको पता है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए जो स्वास्थ्य विभाग है अपने भारत सरकार का, उसने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च करा है, ठीक है। आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है, तो इसमें क्या होता है, ब्लूटूथ और जीपीएस को ऑन करवाया जाता है। इसके माध्यम से आपके नज़दीक अगर कोई दूसरा व्यक्ति है, वो कोरोना से पीड़ित था या अब ठीक हो गया है, तो उसकी पूरी डिटेल होती है। अगर वो आपके आसपास कहीं भी आप मार्केट में जाते हैं तो वो आपको सूचना प्रदान कर देगा। यही सब क्या है दोस्तों, यही प्रौद्योगिकी है, ठीक है। आपको तो थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, थ्योरी है, लेकिन आगे मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लाया हूँ, क्योंकि आज ये यूनिट फिनिश होने वाली है और आपने कितना सीखा है वो क्वेश्चन भी लगाएंगे, ठीक है। कृषि, जनसंख्या विस्फोट से भी भूमि पर दबाव बढ़ा है, जिस कारण खदान की समस्या मानव के लिए एक विशेष प्रकार की चुनौती के रूप में खड़ी हुई है। किंतु कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों जैसे ट्रैक्टर, अच्छे प्रकार के हल, ट्यूबवेल, कीटनाशक दवाओं, उन्नत कोटि के बीज, रासायनिक उर्वरकों आदि के प्रयोग से कृषि उपज में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप हम बढ़ी हुई जनसंख्या को पर्याप्त मात्रा में खदान उपलब्ध कराने के साथ साथ विदेशों को भी यही क्या करते हैं, खदान का निर्यात करने में सफल होते हैं। आप यकीन नहीं करोगे कि पंजाब और अपना यूपी, भाई यहाँ से गेहूं की बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है और हम दूसरे देशों में भी उसका निर्यात करते हैं। यही सब क्या है दोस्त, यही विज्ञान की देन है और यही प्रौद्योगिकी है कि आज हम निर्यात भी इजीली कर पा रहे हैं, ठीक है। ये सब किसके माध्यम से होता है भाई, आजकल तो भारत सरकार ने काफ़ी सारे किसान रथ हो गया, ठीक है, गन्ना पोर्टल हो गया, किसानों के लिए बहुत सारे ऐप लॉन्च कर रखे हैं भाई प्ले स्टोर में। ये सब क्या है, यही प्रौद्योगिकी है। ईंधन के क्षेत्र में क्या क्या हुआ है भाई, उसके बारे में देख लेते हैं। पेड़ की सूखी पत्तियां, गोबर से तैयार उपले, लकड़ी, कोयला और मिट्टी का तेल आदि बहुत पहले से ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। इनके प्रयोग से बहुत अधिक समय और श्रम लगता है और प्रदूषण भी होता है। वर्तमान में भी पेट्रोल, डीजल, खाने पकाने की गैस, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और यहाँ पर मैं सीएनजी का जिक्र कर लेता हूँ। सीएनजी की फुल फॉर्म होती है, क्या होती है, कंप्रेस नेचुरल गैस। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है। ईंधन का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनके आवागमन के उत्तम साधन उपलब्ध हैं। इनके प्रयोग से समय और श्रम दोनों की बचत हो रही है। फलस्वरूप ईंधन के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। इसी प्रकार सोलर कुकर जैसे ऊर्जा दक्ष उपकरणों का प्रयोग व्यापक रूप में हो रहा है। तो दोस्तों यही क्या है, ये ईंधन के रूप में एक प्रौद्योगिकी, विज्ञान के द्वारा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यही क्या है, एक विकास है।
चिकित्सा के क्षेत्र में देख लेते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में अब क्या हो गया है, हमारे पास बहुत सारे मशीनें हैं। अल्ट्रासाउंड हो गया, वही एक्सरे हो गया, इंडोस्कोपी आदि का शरीर के अंदरूनी भागों में जांच में प्रयोग होता है। इनसे घातक बीमारियों की रोकथाम में तीव्र गति से सफलता मिल सकती है। यही क्या है, चिकित्सा क्षेत्र में दोस्तों प्रौद्योगिकी की क्रांति है। आप देख सकते हैं आज कितना हमारे जो डॉक्टर हैं वही हमारे सामने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए क्या है, हम तो यार लॉकडाउन में घर बैठे हैं, ठीक है। आप उनसे पूछिए कि पुलिस कर्मी हो गए, स्वास्थ्य कर्मी हो गए, सफाई कर्मी हो गए, आज लड़ रहे हैं। यही हमारी बिल्कुल पूरी तरीके से सेवा में लगे हुए हैं। दोस्त यही क्या है, हमारे लिए हमारे भगवान हैं। दोस्त ये अंतिम पॉइंट होने वाला है, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध देखते हैं भाई। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत तेजी से उन्नति की है। इसमें एक नई क्रांति आ गई है। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का निर्माण हमारे देश में हो चुका है। इनका सफल प्रक्षेपण भी हुआ है। मिसाइलों का प्रयोग दूसरे देशों द्वारा आक्रमण होने पर उनके युद्ध अस्त्रों को नष्ट करने के लिए हम किया जाता है। इनसे हमारे देश की प्रभावी ढंग से सुरक्षा होती है। युद्ध की स्थिति में रॉकेट द्वारा मिसाइलें छोड़ने की तकनीक में हमारे देश ने सफलता प्राप्त किया है। दोस्तों देखा होगा आपने कि पाकिस्तान का बॉर्डर है, ठीक है, वहाँ लगा हुआ है ये LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। इधर भारतीय हैं, उधर पाकिस्तानी है। इनमें क्या होता है दोस्तों, युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती है। तो हर एक राष्ट्र चाहता है कि वो तकनीकी सील हो, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने पास हर तरह की मिसाइलें रखे कि युद्ध की स्थिति में अपने यंत्रों को दिखाकर दूसरे वाले सामने को राष्ट्र को नीचा कर सके, ठीक है। हमारी सेना पर हमें गर्व है भाई। हम ऐसे देश में रहते हैं कि हमारी सेना हमारे लिए तत्पर सीमा पर हमारी रक्षा के लिए खड़ी रहती है। आप देख सकते हो दोस्तों, ये क्या है, अग्नि मिसाइल है। ये आज भारत के पास है। ये अग्नि 2 का भी अब प्रक्षेपणास्त्र हो गया है। ये अग्नि 2 मिसाइल है, ठीक है, इस प्रकार की होती है। अब ठीक है, जो यहाँ बहुत सारा पढ़ रहे थे, हम क्या पढ़ रहे थे भाई, सफलता प्राप्त की है। उससे आगे आज ये लास्ट स्लाइड होने वाली है। सफलताएं भी हमने बहुत प्राप्त की हैं। कृत्रिम उपग्रहों से न केवल दूरसंचार व्यवस्था में अभूतपूर्व विकास संभव हो पाया है, अपितु सुदूर सहसूचन मतलब रिपोर्ट सेंसिंग में भी हम विश्व अग्रणी के रूप में उभरे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं मिला, वरन इससे अनेक प्रकार की हानियां भी हुई हैं। हमने दोस्तों पिछले क्लास में भी यह पॉइंट पढ़ा था, ठीक है। हम परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, आप ये पढ़ सकते हैं। बड़े बड़े उद्योगों की संख्या, अब भाई क्या क्या हानियां हुई हैं उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं एक स्लाइड में। हुआ क्या है दोस्तों, बड़े बड़े उद्योगों की संख्या बढ़ गई है। इससे निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ प्राय ऐसे ही बिना उपचार किए नदियों में बहा दिए जाते हैं अथवा भूमि में विकसित कर दिए जाते हैं, जिसके कारण नदियों का जल भू क्षेत्र प्रदूषित हो रहे हैं। कृषि उपज बढ़ाने के लिए उर्वरकों व कीटनाशक दवाओं का अत्यधिक प्रयोग करने से मृदा प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। ये पॉइंट याद रख लेना दोस्तों, मृदा प्रदूषण की समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है तथा भूमि की उर्वर शक्ति भी कम हो रही है। मनोरंजन के साधन बढ़ जाने से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। स्वचालित मशीनों के प्रयोग से कारखानों में मजदूरों की आवश्यकता कम पड़ती है, जिसके कारण बेरोजगारी की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, फलस्वरूप जंगलों का विनाश हो रहा है और वातावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके कारण अनेक प्रजाति के जंतुओं जैसे बाघों की संख्या में कमी हो रही है तथा उनके अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से होने वाली हानियों से बचने के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का साझेदारी से दोहन करना होगा तथा नए नए आविष्कारों का उपयोग कर समाज की उन्नति के लिए आगे आना होगा। दोहन मतलब हमें यार, आपने देखा है कि कोरोना प्रभाव से कितने ज़्यादा बदलाव आए हैं। क्या अगर कोरोना नहीं आता तो ये सारी स्थिति ऐसी चलती रहती। अब हम कोरोना वायरस जब यहाँ से लॉकडाउन हट जाएगा, पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, तो हमें नई तरीके से पर्यावरण की रक्षा करने के लिए भी आगे आना होगा। तो दोस्तों, हम पहला लेक्चर आप पढ़ चुके हैं, आपने वीडियो देखी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वो अपने दोस्तों में शेयर करना। और यहाँ पर भी हम आज ये दैनिक जीवन में विज्ञान के बारे में पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ चुका होगा कि होता क्या है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम अगली यूनिट पढ़ेंगे गति, ठीक है। जब भी विज्ञान पर वीडियो बनाऊंगा मैं,
वो उसमें अगली यूनिट होगी आपकी गति। ठीक है, ये ब्रह्मोस मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल आप देख सकते हैं इस प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, पिक्चर मैं इसलिए लेकर आता हूँ कि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए कि हम भी आज अग्रणी राष्ट्र बनकर उभरे हैं वही परमाणु के क्षेत्र में, परमाणु बम के क्षेत्र में, मिसाइलों के क्षेत्र में। अग्नि, त्रिशूल, ये सब हमारे पास है, ब्रह्मोस, अग्नि। ठीक है, अब तो हम बहुत अपने स्वदेशी गने भी बना रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो आगे देखते हैं कितना ध्यान से पढ़े अब तक, चेक करते हैं स्वयं को। ठीक है, आपने पिछले ही वीडियो में लेक्चर भी पढ़ा होगा और ये लेक्चर भी आप अभी बिल्कुल मेरे साथ पढ़कर आए हैं। तो अब मैं आपको चेक करता हूँ कुछ क्वेश्चनों के द्वारा, जितना मैंने पढ़ाया वहाँ से ही क्वेश्चन और यहाँ से ही इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। और मैंने इसका नाम दिया है कितना ध्यान से पढ़े अब तक, चेक करते हैं स्वयं को। ठीक है, तो दोस्तों चेक करता हूँ ज़रा आपको कितने आप ध्यान से अब तक पढ़ चुके हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में उपयोगी है केवल विज्ञान, केवल प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी सोचिए और बताइए। दैनिक जीवन में उपयोगी है दोस्तों सी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क कहलाता है स्मार्टफोन, इंटरनेट, कंप्यूटर, कोई नहीं। दोस्तों टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। सब पढ़ाया हुआ है आपको। मृदा प्रदूषण से कम होती है, आपको मैंने बोला था वही पॉइंट ध्यान रखना। उर्वरा शक्ति, मृदा, खनिज है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, मृदा प्रदूषण से कम होती है ए, उर्वरा शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, मस्तिष्क की जांच होती है वही एक्सरे, स्कैनर, अल्ट्रासाउंड, इनमें से कोई नहीं। और आपने अच्छे से लेक्चर दोनों पढ़े हैं ना, आप इजली सारे क्वेश्चन कर लोगे दोस्त, इसलिए ही मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से। और इतने अच्छे से आपको कहीं भी वीडियो नहीं मिलेगी। और दैनिक जीवन में विज्ञान तो भाई कोई भी आपको पढ़ाएगा नहीं, देख लीजिए आप। मस्तिष्क की जांच होती है भाई किससे होती है दोस्त, स्कैनर से होती है। ओजोन परत में छिद्र का कारण है जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भाई, ओजोन परत में छिद्र का कारण है, पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ और आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसलिए कर लोगे दोस्त। इसका आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिक हैं एडिशन, मैडम क्यूरी, गैलीलियो, हरगोविंद खुराना। दोस्तों भारतीय वैज्ञानिक हैं, कौन है भाई, इन तीनों में देख लीजिए कौन है। हरगोविंद खुराना, अनुवांशिकी जीन की इन्होंने क्या की थी, खोज की थी। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है किसने दिया है, बोल्टा ने, न्यूटन ने, सीवी रमन ने, एस एन बोस ने। बताइए भाई, आपको मैंने बताया था पिछली स्लाइड में बहुत अच्छे से, बी न्यूटन ने। दोस्तों आशा करता हूँ आपको लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। तो देखने के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में इसी उत्साह उमंग के साथ। धन्यवाद।